हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में बचे हुए थोड़े से पोर्शन को, जिसमें हमारे पास है इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स से इफ़ेक्ट होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, हमारे मैटर के ऊपर। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन्स। फर्स्ट इज़ conversion of डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन। डिग्री सेल्सियस से जब हमें डिग्री केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज लाइक सपोज़ कीजिए आपके पास है 73 डिग्री सेल्सियस, इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री केल्विन में। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस में 273, तो वो डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। 73 डिग्री सेल्सियस है तो 73 डिग्री सेल्सियस में आप 273 डिग्री ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा आपका 346 डिग्री केल्विन। अब कुछ बच्चे इस पे कहेंगे कि मैम इसमें तो 273.15 डिग्री सेल्सियस हम ऐड करते हैं तब वो केल्विन में कन्वर्ट होता है। वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन उनको आप आगे हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं। स्मॉलर क्लासेस के लिए हम 9th और 10th में 273 ऐड करते हैं। वैसे अगर आप उसमें 273.15 ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होती है और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको एक्यूरेटली मेज़र करेंगे 73 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15 डिग्री सेल्सियस, then it will be equal to 346.15 degree Celsius. That is the process of conversion of degree Celsius to degree Kelvin. But if we have to convert degree Kelvin to degree Celsius, we have to follow the reverse process. Reverses, in this process we add 273 and in this process we will subtract 273 degree Celsius. If we have 423 degree Kelvin and we have to convert it into degree Celsius, then how much degree Celsius it will be equal to? 423 minus 273.15 डिग्री, माइनस करेंगे हम इसे 149.85 डिग्री सेल्सियस। और इन सिंपल टर्म्स यू कैन इजीली सब्ट्रैक्ट 273, 423 minus 273, that will also be okay if you are in class 9th or 10th. Understand? Now we shall discuss the effect of change of pressure. What is the effect of change of pressure? By applying pressure or by reducing or increasing pressure, one state of matter can be converted into another state. Therefore, pressure is an important factor in terms of states of matter. Okay, अगर और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं यानी डिक्रीज़ कर देते हैं तो उस केस में आपका कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, जिस प्रोसेस को आप लिक्विडिफिकेशन भी कहते हैं, मेल्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी मैटर की स्टेट के लिए। ये सारे स्टेट्स जो होती हैं इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, ये मैं आपको पहली जो मेरी वीडियो थी उसमें भी बता चुकी हूँ। तो जैसे सॉलिड्स जो होते हैं वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं फ्यूज़न। ठीक है, इसी तरह से सॉलिड्स जो होते हैं जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं सब्लिमेशन।
लिक्विड्स के फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको आप कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लेकिन गैस के फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम वही सब्लिमेशन ही कहते हैं। इसी तरह से जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं तो उसे आप कहते हैं इवेपरेशन। लेकिन अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे आप कहते हैं कंडेंसेशन। तो इस तरह से इन सारी स्टेट्स को एक से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, बस सबके नाम अलग अलग हैं। टेम्परेचर बढ़ा देने से या घटा देने से, प्रेशर को बढ़ा देने से या घटा देने से इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स और बताने हैं मुझे आपको। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स और गैस। इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि वेट क्लोथ्स हैं, गीले कपड़े हैं, जब आप उनको फैला देते हैं, फैला देने से वो जल्दी सूख जाते हैं, जबकि आप उन्हें ऐसे के ऐसे अगर इकट्ठे करके रख देंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से सूखेंगे नहीं। क्यों? उनके सूखने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से वो ड्राई हो जाते हैं। तो जब आप उन्हें फैला देते हैं तो उनका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही फास्ट होगी। सेकेंड है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। किसी भी मैटर को जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, कोई लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं आप जैसे जैसे, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, और इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है, फास्ट हो जाती है। थर्ड है डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? एयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है यानी नमी, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी कम होगी। बारिश के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं या सब जगह हमें नमी महसूस होती है, वो किस वजह से? क्योंकि बारिश में मौसम में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो उस केस में इवेपोरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती, बहुत कम हो पाती है। इसलिए अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। इंक्रीज़ इन विंड स्पीड मीन्स विंड स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। तो विंड स्पीड के ऊपर भी इवेपोरेशन की प्रोसेस डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स हैं जो जिन पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो हमारा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप पा सकते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के प्रीवियस पार्ट्स देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।